साथियों, विगत के वीडियो में हमने आपको जो कुछ बताने का प्रयास किया था वो मिट्टी पर की कहानी थी। अब आए हम लोग मिट्टी का तुलना करेंगे पेपर से, और पेपर से हम एक छोटी सी एपरेटस आपको मैं दिखा रहा हूँ। वैसे तो ये है हाथी के दांत का, लेकिन जमीन पैमाइश के लिए एक आवश्यक उपकरण इसको बोलते हैं। अब इसका इन डिटेल मैं आपको उधर समझा रहा हूँ। ये थोड़ी सी समझने के लिए इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं गुनिया, गंटरी गुनिया, ठीक है। अब इसका लंबाई इसमें क्या होता है, तो फिर वही जो हमने बड़ी जरीब में आपको समझाया था 100 कड़ी, तो ये भी पूरे है 100 कड़ी, लेकिन यह है 1 मील, तो ये होगा 16 इंच पैमाना। अब इसको कीजिए 2 पार्ट, 50 कड़ी इधर और 50 कड़ी उधर, ठीक है। अब इस 50 में भी कीजिए इसको 20-20 कड़ी। ये 10 जरीब का है, 1 जरीब का नहीं, ये 10 जरीब का है। अब 10 जरीब में ये हो गया 1 जरीब, ये हो गया 2 जरीब, ये हो गया 3 जरीब, ये हो गया 4 जरीब, 1 2 3 4 5। और ठीक इसके अपोजिट में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी कुल लंबाई 10 जरीब है। ये जो हमने आपको बताया था 66 फीट 100 कड़ी, उस 100 कड़ी इतना ही दूर में है। ये हो गया 1 जरीब, ये हो गया 2 जरीब, ये 3 4 5 6 7 8। अच्छा, तो अब मान करके चलिए हमने एक ऐसा नक्शा जो बनाया था, इसका रख दीजिए नाम 85 नंबर, ये जरूरी है इसमें। और कभी भी आप देखेंगे किसी भी नक्शे को, तो इसमें आपको ये मिलेगा, ये मिलने का अर्थ है ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ये नंबरिंग जो होता है इसका सिरा उत्तर के ही ओर होता है। अब मान लीजिए हम कैसे समझेंगे इससे उसको। अच्छा, तो ये तो हो गया 1 जरीब, ये भी है 5 पार्ट में, 1 2 3 4। तो ई हो गया आपको 20 कड़ी 20 कड़ी 20 कड़ी 20 कड़ी और 20 कड़ी, 20 पंचा 100 कड़ी। एक में और बना दीजिए 20 40 60 और 80, 20 40 60 और 80 समझने के लिए ये है, मान करके चलिए। एक में और बना दीजिए, उधर लंबा है, 1 2 3 4 5 और हाँ, अरे 5 नहीं होगा, 4 ही होगा, 20 कड़ी 40 कड़ी 60 कड़ी और 80 कड़ी। अब ये हो गया। तो जब कभी भी इसको नापा जाता है तो इससे नापा जाता है, इसको हम प्रकाल कहते हैं। अब मान करके चलिए हम इस पे बैठाएंगे, तो ये हो गया हमको कितना, 80 कड़ी हो गया, 1 जरीब नहीं हुआ। या ये हमको कितना हो गया, तो 3 जरीब 1 2 2 जरीब 20 दूना 40 60 और 60 80 के बीच में है, ये हो गया 70। ये हो गया आपको 2 जरीब 70 कड़ी, ठीक। हाँ, इसको हम लोग देखेंगे कैसे कि ये मेरा खेत जो नक्शा है, तो जो नक्शा है वही सरजमीन प्लॉट होगा, चूंकि प्लॉट से ही नक्शा बना है। तो हम यहाँ भी देखेंगे मेरा ये कितना है भाई, ऐसे देखेंगे
अब इसको हम ऐसे देखें, ये लंबाई है इसका, तो ये कितना है हमारा, तो है लीजिए ये आ गया 2 जरीब 70, 80, 80 से कम है, 80 से, अच्छा 80 मान लीजिए, ये हो गया 2 जरीब 80 करीब, ठीक है। अब इस गुनिया के सहारे जब हम नापेंगे इसको, कितना है ये, तो इसमें हम आपको दिखाने के लिए, इसे तरीका ये गलत है लगाने का, ये हो गया आपको 1 जरीब 2 जरीब 40 करीब, ये हो गया 2 जरीब 40 करीब, यानी 240 करीब। अब इस पे हम अगर इसको देखते हैं तो ये आ गया हमको कितना, 2 जरीब 80 करीब, 90 हो रहा है, 2 जरीब 80 करीब, ठीक है। याद रखिएगा हम 80 लिख दिए, लेकिन 80 से ज़्यादा हो रहा था। इसको हम कितना नापेंगे, ये पक्का हमको 3 जरीब हो रहा है। ये है आपका नक्शा, ये है पेपर पर का नक्शा, और इसी अनुकूल हम वहां चेक करेंगे कहीं ये इतना तो नहीं हो गया है, और 10 करीब घट क्यों रहा है। तो इसी को ओके और परफेक्ट करने के लिए इस औजार की जरूरी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं गुनिया। लेकिन एक चीज गौर कीजिए, 20 करी का लंबाई हो जाता है लमसम आपको 6 गुना 12 फीट, 12 19.5, 12.5 फीट। इस 20 करी का लंबाई हो जाता है 12.5 फीट। ये तो देखने में बहुत छोटा बुझाता है, और यदि कहीं 4 करी का मार पड़ जाए, अगर वहां आपसे फिक्स देखना चाहे, तो वहां क्या उपाय लगाएंगे आप, इसके लिए वहां दूसरे औजार की जरूरत पड़ेगी। तो 1 जरीब 5 पार्ट में ये 20 करी, 20 5 100 करी बराबर 1 जरीब हुआ। अगर जैसे हम यहीं 90 के बीच और 80 के बीच में, तो अनुमानित लोग इस दोनों के मध्य को 10 मान लेते हैं, इसके 1/4 को 5 मान लेते हैं। हम नहीं मानेंगे अंदाजी, आप क्या कीजिएगा। तो अब वहां के लिए एक बातें आती है, थोड़ी देर के लिए इसको आप रहने दीजिए। अब करें क्या, एक और औजार होता है, जैसे मान लीजिए इसको हम बोलते हैं टांक। ये होता है आपको 30 जरीब का, 10 जरीब 20 जरीब और 30 जरीब। अब इसके पहले खाने में एक जरीब का बना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 जरीब हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक यही मैनिफेस्टो इसका भी है, समझ गए। मैं आपको 4 करी और 3 करी निकालने के लिए बता रहा हूं, तो इसको भरना कोई जरूरी नहीं। अगर देख लीजिए यहाँ पर 10 करी से 10 जरीब से ज़्यादा है, तो 2 बार आप लीजिएगा तो नहीं ना होगा। इसमें 2 बार नापिएगा तो तोड़ के नापा जाएगा। इसमें एक ही बार आप इधर बैठा दीजिए, है यहाँ। अगर 10 जरीब से ज़्यादा है तो यहाँ बैठा दीजिए, और यहाँ देख लीजिए कितना है, 12 जरीब है कि 13 जरीब है कि 12.5 जरीब है। लेकिन झमेला है वहाँ 3 करी हमको कैसे देखना है। तो इसको आप इसमें मिला दीजिए, ठीक, इसको आप इसमें मिला दीजिए, इसको आप इसमें मिला दीजिए, उसमें बना हुआ आता है। ये आपको हम समझाने के ख्याल में ये हुआ आपको 1 जरीब, ये भी हुआ 1 जरीब,
हर जगह इसमें एक जरीब है। अब एक बात कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको जाने दीजिए आप एक जरीब ये भी। अब ये हर खाका जो है एक एक जरीब का है। ये एक एक डिसमल का, इसके लिए इसका रकबा है, इसके लिए नहीं। ये तो एक जरीब है। अब सवाल, हमने 3 कड़ी का नाम आपसे बोला था, 3 कड़ी को कैसे लीजिएगा। अब इस टांक में होता क्या है, तो यहाँ का एक जरीब, इसको खींच के ला के मिला दीजिए है यहाँ अब 0 पॉइंट पर। आप फिर यहाँ से एक को मिला दीजिए यहाँ 0 पॉइंट पर, इसको मिला दीजिए यहाँ इधर एक जरीब पर, इधर 0 पॉइंट पर, इधर एक जरीब पर, इधर 0 पॉइंट पर, इधर एक जरीब पर, इधर 0 पॉइंट पर। तो आपको स्वाभाविक, वैसे ही छोटे पैमाने में है, छोटा रूप है, आपको इसका नियम हम देखने का समझा रहे हैं। अब जैसे यहाँ एक जरीब है, तो यहाँ ना ये एक जरीब है। अगर यहाँ से एक जरीब को, इस लाइन को हम ये 0 पॉइंट पर खींच लेंगे, तो ये कितना हो गया, यहाँ आगे हो जाएगा ये 90, यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 70, यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ 40, यहाँ 20 और यहाँ 10। इसमें जो मूल गिनती हमको 20 की आ रही थी, तो यहाँ तो हमको 10 का मिल गया। अच्छा, अब 10 का मिल गया तो अनुमानित इसको 4 पार्ट कर लीजिए, इसी को 1 2 3 4। अब हमको ये कहाँ टैली हो रहा है, इसी में मान के चलिए। ये हो गया आपको 90 80 70 60 50 और 40, ठीक है। तो 40 पर ये जो है कितना आ जाएगा, 40 कड़ी है, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 10 कड़ी। तो 10 कड़ी के बीच में कितना आएगा, 5 कड़ी, इसके 1/4 में अढ़ाई कड़ी निकल गया। इसका सिस्टम यही होता है। एक औजार ये है, ये हो गया आपको गुनिया, इसको हम कहते हैं टांक। और एक चीज़ गौर कर लीजिए, हमने तो एक ही खाने में बनाया था, और पहले तो ये लोहे का आता था, और लोहे में होता क्या था, तो ये जितना आप लोग खाना देख रहे हैं ना, इसमें धागा बंधा हुआ होता था, इसमें धागा बंधा हुआ होता था, तो इसको बराबर टाइट करना पड़ता था। लेकिन अभी सुलभ हो गया है क्या, तो ये आ गया है टांक। इसमें भी वही जो हमने यहाँ बनाया था, एक एक जरीब का खाना है। अब इसको अनुमानित आप घर में अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो हम ज़रा सा निकाल देते हैं। ये हो गया आपको 1 डिसमल का, 2 डिसमल का, 3 डिसमल का, 4 डिसमल का। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये तो बड़ा हो गया है, लीजिए, इसी को निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको लेकिन किसी एक आर पे इसको हम सेट करेंगे। इस पे हम सेट कर दिया। अब हमको इसको गिन लेना है। कैसे गिनेंगे, एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गया हमको 60 डिसमल। 60 डिसमल, ये हो गया 10 70 डिसमल। इसमें से 1 डिसमल हम देख रहे हैं घट रहा है, 70 69 डिसमल। ये आधा से कुछ कम 60 डिसमल। तो 70 60, इसको 60 डिसमल 60 करीब मान लीजिए। यहाँ लगभग कुछ नहीं मिलता है। तो ये अंदाजिफिकेशन रकबा निकालने के लिए एक ये भी नियम है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। फिक्स प्रयोग इसी का किया जाता है। इससे अगर महीन बातें आई तो फिर इसका सहारा ले लिया जाता है। तो फिलहाल हमने आप लोगों के सामने इस 3 एपरेटस की जानकारी दी है। फिर आगे आने वाले समय में आप लोगों को मैं कुछ देता रहूँगा।